सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो किसी के जीवन में कोई कष्ट परेशानी ना आए, हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए सबके लिए। और एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से। कभी भी संपर्क आप इनके पास साध सकते हो। तो देखिए, आज हम अंक ज्योतिष की भी चर्चा और स्वपन ज्योतिष की भी। देखिए, स्वपन क्या है। आप कई बार प्रश्न उठता है कि आपने स्वप्न में कुछ देखा, फलित होगा है नहीं होता है, और इसका अर्थ क्या बना, सबसे ज़्यादा शुभ है या अशुभ है। देखिए, होता कल्पना मात्र है स्वप्न, किंतु अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जैसे हमने पहले भी बताया कि स्वप्न में दूध का देखना शुभ होता है, और दूध चंद्रमा का प्रतीक, और चंद्रमा 2 अंक पर अपना प्रभाव रखते हैं। तो अगर दूध ज़मीन पर गिरा है तो ये शुभ नहीं माना जाता। हाँ, आप इसे अगर ग्रहण कर रहे हो, वैसे बर्तन में पड़ा है तो बड़ा शुभ होता है। और दूसरी चीज़, ये वृद्ध व्यक्ति शनि के प्रभाव में आता है। मान लीजिए वृद्ध व्यक्ति आपने स्वप्न में देखा, तो शनि मतलब 8 अंक का प्रभाव। तो इस तरीके से गणना होती है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप इसमें स्वप्न में अगर आपको अंक ज्योतिष दिखाई पड़ता है, कोई अंक, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए शुभ ही हो, या आपको किसी ने बता दिया कि ये आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता है। मैंने बहुत बार कहा है, मंगलवार, बुधवार, शनिवार हो, तृतीय पहर हो, रात्रि का स्वप्न हो, इसके फलित होने के अवसर ज़्यादा हैं। इसमें दिवस का भी महत्व होता है, नक्षत्र का भी, ग्रह का भी, सारी चीज़ों का महत्व इसमें होता है। तो ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप स्वप्न, कुछ प्रश्न भी आए थे स्वप्न से संबंधित, उनका अर्थ, अगर कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप स्वप्न से संबंधित भी पूछ सकते हो। तो स्वप्न में पुष्प दिखाई पड़े हैं जल में। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा, जल बुद्ध का प्रतीक, और बुद्ध 5 अंक पर अपना प्रभाव रखते हैं। पुष्प शुक्र के प्रतीक, शुक्र 6 अंक पर अपना प्रभाव रखते हैं। इस तरीके से गणना आप कर सकते हो, किंतु होती कल्पना है। यह आपकी दृष्टि के ऊपर, किस दृष्टि से देखते हो। तो अब हम आपको एक चीज़, एक प्रश्न था वो भी ले लेते हैं, विदेश यात्रा योग से संबंधित अमन कुमार जी का, कि विदेश यात्रा इनकी भाग्य में है या नहीं है, और वहाँ पर आजीविका का साधन ये बना सकते हैं या नहीं। देखिए, जन्म कुंडली के अनुसार ग्रह स्थिति इशारा नहीं कर रही है। अगर आप चले भी जाओगे, आजीविका वहाँ नहीं कमा पाओगे। ग्रह क्षेत्र आपके लिए, जहाँ पर आपका जन्म हुआ, आपके लिए सर्वथा शुभ है। तो चलिए, अब हम स्वप्न की बात करते हैं। स्वप्न तृतीय पहर का, और स्वप्न का अर्थ वो भी अगर आपको जानना है तो भी आप लिख सकते हो, इसका शुभ या अशुभ अर्थ। तो चेष्टा करेंगे स्वप्न कल्पना। तो हम देख पा रहे हैं कि एक बेंच पड़ा हुआ है बैठने वाला, उस पर 3 लड़के बैठे हैं। 3 लड़के नवयुवक बैठे हुए हैं।
और उसके बाद जो बैठे हुए हैं, सामने एक दीवार है, दीवार पर चित्र को देख रहे हैं, 3 तरह के चित्र और नीचे कुछ अंकित हैं। एक छिपकली का चित्र है, एक शेर का चित्र है और गाय का चित्र है सामने दीवार पर। और नीचे छिपकली के नीचे 6, 8, 9 लिखा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और शेर उसके चित्र के नीचे 9, 2, 5 और तृतीय गाय, वहाँ पर 1 और 2 लिखा है। और ये 2:17 का समय। आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो। और हम हमेशा कहते हैं कि स्वप्न कल्पना, ये आपकी दृष्टि के ऊपर इस कल्पना को किस दृष्टि से देखते हो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इसमें रुचि है तो कोई भी आपका प्रश्न है निःशुल्क आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।